हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे घनमूल निकालना, जो कि पूर्ण घन संख्या है उनका अपन घनमूल निकालना सीखेंगे। और घनमूल निकालने की जो विधि है अपने पास, वह अभाज्य गुणनखंड विधि के आधार पर अपन घनमूल निकालना सीखते हैं। देखिए, हमारे पास कोई भी अपन एग्जाम्पल लेते हैं या फिर कोई भी सवाल है हमारे पास, जैसे कि 125, इसका हमें क्या निकालना है, का घनमूल निकालना है। हमसे घनमूल पूछा है। तो देखो, घनमूल निकालने के लिए इसका जो चिन्ह होता है, इस तरीके से अपन क्यूब रूट ये 125 अपन लिखा। तो इसमें अपन अभाज्य गुणनखंड विधि के आधार पर अपन घनमूल निकालेंगे। तो 125 इसके अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, इसमें हमारे पास सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसमें हमारे पास देखो 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाएगा, इसमें पूरी संख्या में पूर्णतः भाग देंगे, 2 का नहीं जा रहा तो अपन 3 से देखकर देखते हैं। तो देखो, 3 के भाग जाने के लिए सभी अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। तो 2 और 1 3 और 5 8, तो अंकों का योग 8 है, तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। तो अपन इसमें 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भाग लगाते हैं। 5 के पहाड़े से ये 5 दूनी 10, 2 बार यहाँ पे ये बचा हो गया 25, 5 पर गया, वापिस से 5 का पहाड़ा, 25, ये 5 एकम 5। तो हमारे पास है ये घनमूल में हमारे पास जो है 5 कितने बार है, 3 बार। इसको 5 गुणे में 5 गुणे में 5, 3 बार अपन गुणा करके लिखेंगे। तो हमारे पास इसमें क्या होता है, घनमूल में हमारे पास 3 बार जोड़ा बनता है। इसका मतलब जो संख्या है हमारी, उसका समान संख्या का 3 जो संख्या एक जैसी आती है, तो उनमें से एक संख्या बाहर आती है। तो इनमें हमारे पास इसमें केवल 3 का जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बना है, इनमें से एक संख्या बाहर अपन निकाली, तो ये हमारे पास है 5। तो 125 का घनमूल है वो हमारे पास है 5। और अपन एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए, और अपन संख्या ले लेते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए 343। इसका हमें घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है। तो देखिए, अपन वापस से घनमूल निकालने के लिए 343, तो इसका अपन अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए, इसमें हमारे पास 2 से भाग नहीं जाएगा पूर्णतः, और 3 का देखो, 3 का भाग जाने के लिए सभी अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। तो 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 में 3 से भाग नहीं जाता। उसके बाद 4 का 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक यहाँ पे 5 से भाज्य नहीं है, 0 नहीं है। तो 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का देते हैं अपन भाग। तो 7 चौके 28, 4 बार, और 28 34 में 28 हुए अपने पास 6, तो 7 नाम 63। वापिस अपन क्या करेंगे, 7 से भाग लगाया, 7 7 49, और ये 7 एकम 7। तो इसके लिए हमारे पास है ये घनमूल में 7 है हमारे पास 3 बार, 1 2 और 3। तो हमारे पास एक जैसी संख्या 3 बार है, तो हमारे पास 7 जो है, ये 7 जो है 343 का घनमूल हो गया 7। और एग्जाम्पल अपन लेते हैं। अब सवाल है 216 का घनमूल। देखिए वापस से, तो 216 का घनमूल निकालेंगे अपन, क्यूब रूट 216। अब हमारे पास 216 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए, हमारे पास 2 से भाग लगाएंगे सबसे पहले, यदि 2 का भाग जा रहा है तो 2 एकम 2, और हमारे पास अब देखो यहाँ पे 1 1 में 2 का भाग नहीं जाता, भाग टूटे के 0 लगाई, फिर 2 अट्ठे 16, फिर वापस से 2 से भाग लगाएंगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और फिर अब इसमें देखो 2 से भाग नहीं जाता, किसका भाग लगाएंगे, 3 से। 3 का पहाड़ा 3 नाम 27, 3 3 9, और ये 3 एकम 3। तो ये हमारे पास आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, हमारे पास जो 216 है, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे पास क्यूब रूट में, यहाँ पे 2 है हमारे पास 3 बार, 1 2 और 3, और 3 भी हमारे पास 3 बार, 1 2 और ये 3। ठीक, यहाँ पे देखो 2 भी 1 2 3, 1 2 3, 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 के जोड़े, ये 2 है, 3 बार आ गया, इसी तरीके से 3 भी 3 बार आया। तो इनमें से 1 2 का बाहर यहाँ से निकाल लेंगे, और 1 3 का यहाँ से, तो 2 गुणा 3 गया, तो यह आया 6।
तो हमारे पास 216 का जो क्यूब होता है वो होता है 6। ठीक है, इस तरीके से इसका ये आंसर आ गया 6। अगला सवाल है 1728 का घनमूल। देखिए वापस से हम 1728 इसका हमें निकालना है घनमूल। तो वापस अपन इसके गुणनखंड करेंगे 1728। ठीक है, इसमें 2 से भाग लगाएं, 2 अट्ठे 16 और ये 2 छः 12 और ये 2 चौके 8। फिर वापस से 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर अपना 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छः 12। फिर वापस से अपन 2 का भाग जाएगा इसमें, 2 एकम 2 और ये भाग टूटेगी 0। देखो 2 में पूरा पूरा गया लेकिन 1 में नहीं जाता, इसलिए भाग टूटेगी 0 ले ली। अब हमें दोनों अंक लेने हैं, 2 अट्ठे 16। फिर वापस से 2 से भाग लगाया, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर अब इसमें देखो 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 3 नाम 27। फिर 3 से 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास जो घनमूल में हमारे पास संख्या है 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है 2, 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 और ये 6 और गुणे में 3 हमारे पास 3 बार, 1 2 और 3। अब देखिए इन तीनों में से 1 2 का बाहर आएगा, इन तीनों में से 2 में से 1 और इनमें से 1 3 का। तो हमारे पास इन तीनों में 2 में से 1 आ गया गुणे में, इनमें तीनों में से 2 में 1 आ गया 2 का, इन तीनों में से 3 के में से 1 3 का बाहर आया। इनको करेंगे गुणा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 12 जो है हमारे पास घनमूल आया किसका, 1728 का घनमूल है 12। अगला सवाल है 27 से 44 का घनमूल। देखिए 27 से 44 का घनमूल अपन निकालेंगे। इसमें देखो सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड 27 से 44। ठीक, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से भाग लगाएंगे, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14 और ये 2 दूनी 4। ठीक, वापस से 2 से लगाएंगे, 2 छः 12, 1 2 अट्ठे 16 और 2 छः 12। फिर वापस से 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6। अब देखो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, और इसमें किसका देंगे 7 का, 7 चौके 28 और कितने बचे 6, 7 नाम 63। वापस से 7 से भाग लगाएंगे, 7 7 49, फिर 7 से पुनः भाग, 7 एकम 7। तो हमारे पास यहाँ पे आए 2744 का जो घनमूल है बराबर में हमारे पास 2, हमारे पास कितने बार है, 1 2 3, 3 बार 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणे में 7 है हमारे पास 3 बार, 7 गुणा 7 गुणा 7। तो इन 2 में से 1 2 का बाहर आ जाएगा गुणा इन 7 में से 1 7 का, तो 7 दूनी 14। हमारे पास 27 से 44 का जो घनमूल है वो अपने पास आ गया 14। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं। लेकिन घनमूल जो है हमारे पास ये है, ये पूर्ण घन है उसके है अपने पास घनमूल निकलता है इसमें। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इस तरीके से अपन ने वर्गमूल भी निकाले थे, वर्गमूल में भी अपन ने उसके लिए गुणनखंड विधि से और अपन भागफल विधि से भी अपन वर्गमूल निकालते थे। तो आप सभी बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आप सभी को यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।